गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, अब जैसे लास्ट में जो शेड्यूल चेंज हुआ आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आपको एनटीएससी के मेजर और माइनर जो टेस्ट हैं उनके साथ साथ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी देने पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो बातें हमने शायद फरवरी या मार्च में पढ़ाई थी रियल नंबर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो बेसिक्स वो भी शायद आप लोग, क्योंकि वही एमटीजी के क्वेश्चन, रेजोनेंस के क्वेश्चन, एलएन के नोट्स के क्वेश्चन, उनमें ज़्यादा बिजी हो गए हम। सब्जेक्टिव से मुझे लग रहा है कि हमारा ध्यान शायद टोटली हट गया होगा और ये चीज़ें बहुत पहले की पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है। अगला जो आपका टेस्ट होना है 5 अक्टूबर को, उसमें रियल नंबर सिस्टम आएगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल। आई थिंक ये 3 टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से रियल नंबर्स वाला जो टॉपिक है, इसके बेसिक्स थोड़े से मैं बता देता हूँ आपको। आप अपनी तैयारी एनटीएससी वाली कंटिन्यू रखेंगे। एमटीजी की बुक आपके पास है, ठीक है, लगभग बच्चों के पास है। वो एक आध के पास नहीं है तो अपनी परचेज कर ले। उस एक आध की वजह से फिर जो असाइनमेंट वो भी नहीं भेज पा रहे हैं। ठीक है, रेजोनेंस वाले नोट्स आपके पास होंगे और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन एक एलन वाला और है, उसमें भी सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, विशेष रूप से एमटीजी वाली बुक में जो क्वेश्चन है उनको आप प्रेफर करें। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पिछले सालों में एनटीएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। फर्स्ट टाइम हमने पढ़ाया बिल्कुल बेसिक्स लिया था, एनसीईआरटी लेवल उठाया था लगभग। सेकंड टाइम थोड़ा सा हमने लेवल मुश्किल किया। अब थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर अब इसमें इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें कि इसमें कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए। चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं बचना चाहिए। देखो, प्रैक्टिस आप लोगों की है, मेहनत आप लोगों की है, मेरा रोल अब सपोर्टिव है। ठीक है, सपोर्ट करूँगा आपको मैं कि जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके डाउट्स होंगे कि सर इस क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये बात समझ में नहीं आई, वो चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। नया इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें आपके पास हैं, पिछले 6-7 सालों के पेपर आपके पास हैं। नई बुक अगर एमटीजी वाली है तो 18-19 तक का पेपर उसमें है। लास्ट ईयर का 19-20 वाला जो पेपर है वो उसमें नहीं है बस। तो वो मेरे सर को बोलेंगे कि उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करा के मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन है वो आप लोगों के पास भेज दिए जाएंगे, पिछले साल जो आए थे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपके पास है। उसमें उससे पहले आपने नंबर्स, रियल नंबर्स पढ़े हैं, बेसिक ऑपरेशंस पढ़ी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बेसिक ऑपरेशंस रियल नंबर्स के ऊपर पढ़ी हैं। तो इसमें डिविजिबिलिटी का रूल होता है। डिविजिबिलिटी, 2 इंटीजर हमारे पास हैं, ए और बी। ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी का रूल आपके पास, क्योंकि उसी से ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो निकल के आ रहा है। डिविजिबिलिटी क्या है? लेट ए एंड बी बी एनी 2 इंटीजर्स, देन ए डिवाइड्स बी। ए जो है बी को डिवाइड करेगा, ए बी का एक फैक्टर होगा, बी डिविजिबल बाई ए। 3 तरीके से स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं। ए डिवाइड्स बी, बी इज डिविजिबल बाई ए, और ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। ए डिवाइड्स बी इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट जो b हमारे पास है वो AC के, यानी कि a डिवाइड्स b, a b को डिवाइड करेगा, b डिविजिबल बाई a इज फैक्टर ऑफ b। कब? अगर मुझे एक इंटीजर मिल जाए c। कैसा इंटीजर? सच दैट जो b हमारे पास है वो a इंटू सी के। आपने डिवीजन का रूल पढ़ा है हेयर। जो a आपके पास है उसको हम कह रहे हैं डिवीजन, A is called divisor। C हमारे पास हो जाएगा कोशेंट, C is called कोशेंट।
और जो बी आपके पास उसको हम कहेंगे डिविडेंड। बी को हम क्या कह रहे हैं? डिविडेंड। बेटा ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि हम हमारा फोकस केवल और केवल एनटीएससी के ऊपर रखें। तो ऐसा ना हो कि अगला जो आपके पास एनटीएससी वाले टेस्ट के जस्ट बाद आपका सब्जेक्टिव जो टेस्ट हो उसमें आप लोग बुरी तरह से धराशायी हो जाएं और उसमें अनाप शनाप लैंग्वेज कोई कुछ लिखे कोई कुछ लिखे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने फरवरी में पढ़ाई थी या मार्च के शुरुआत में, तो लगभग 6 महीने का टाइम बीत चुका है। तो मैं चाह रहा था एक बार ब्रीफली मोटा मोटा एक बार क्वेश्चन डिस्कस करके उससे रिलेटेड 2 3 4 5 बेसिक्स बताए, फिर 2 3 4 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, आप लोग प्रैक्टिस करोगे। फिर बेसिक दूसरा बताया, कॉन्सेप्ट बताया, उससे रिलेटेड 3 4 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करते हैं। इस प्रकार हम थोड़ा सा स्पीड से इनको सब्जेक्टिव वे में भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो केस हमारे पास इसके अंदर क्या है? बी हो जाएगा डिविडेंड, ए डिवीजर है और सी क्या होगा? कोशेंट। इसमें आपके पास आता है अगला टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स और लेमा। लेमा हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट होती है, प्रूव की हुई स्टेटमेंट होती है जो बाकी दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट्स डायरेक्टली। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे पास है वो क्या होगा? फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी। बेटा वैसे तो ये रिजल्ट किसी भी इंटीजर के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आगे हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, वहाँ HCF और LCM की बात करेंगे। तो उस केस में HCF और LCM की बातें जब हम करेंगे तो वहाँ हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट सीमित रखेंगे केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स तक। तो जब मैं बात कर रहा हूँ फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी there exist unique integers q and r such that a equal to b into q plus r। ये जो लॉन्ग डिवीजन आपने पढ़ा है, लॉन्ग डिवीजन उसी का एक तरह से पर्टिकुलर केस है, वही है एक्चुअल में। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं, आर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब इससे पहले वाला आई थिंक जब आपका रियल नंबर्स वाला ऑप्शन था, जब नंबर आया था माइनर टेस्ट में, तो उसमें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था कि ए जो है वो बी क्यू प्लस आर है, तो आर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कहीं पर 0 शामिल था, कहीं पर बी शामिल था, कहीं पर बी शामिल नहीं है, 0 शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो आर हमारे पास है जिसको हम रिमाइंडर कह रहे हैं वो इक्वल टू 0 हो सकता है और बी से क्या होगा? स्ट्रिक्टली लेस होगा, बी से स्ट्रिक्टली लेस। ठीक है, तो यहां पर आपके पास इस केस में मुझे क्या मिलेगा? इसका प्रूफ अगर हम बात करें प्रूफ की, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर जो है वो 0 हो सकता है, कब होगा? जब बी इस ए का डिवीजर होगा, बी ए का फैक्टर होगा, यानी कि बी जो है वो ए को क्या करेगा? डिवाइड। ये बड़ा केस बी इक्वल टू इस, ये जो ए है वो बी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ए जो है वो बी का एक फैक्टर है या बी डिविजिबल बाई ए है। अगर आर 0 हो गया तो उस केस में जो बी है वो आपके पास एक फैक्टर हो जाएगा, किसका? ए का। बी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ए को, और क्यू जो है वो हमारे पास क्या होगा? कोशेंट होगा। क्यू विल बी द कोशेंट। ठीक है, अगर आर 0 है तो बी ए का एक फैक्टर, अदरवाइज आर स्ट्रिक्टली इन बिटवीन 0 एंड बी। ठीक है, ए अगर बी से बड़ा है, इसका प्रूफ आपके पास दिया हुआ है। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, आपके पास a माइनस 3b, a माइनस 2b, a माइनस b, a प्लस b,
ए प्लस 2b, ए प्लस 3b एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में अप टू इन्फिनिटी आ जाओ, राइट साइड में अप टू इन्फिनिटी चले जाओ। इज ऑलवेज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमेशा किसका काम करेगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आप कहोगे सर क्या ये वास्तव में ट्रू है? डेफिनेटली ट्रू है। अगर मैं ए को 9 ले रहा हूं और सपोज बी को मैं 7 ले रहा हूं, तो सबसे पहले आपके पास 9, ए 9, लेफ्ट में आओगे तो बी यहां पर 7 है, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 का 2 टाइम्स, 9 माइनस 7 का 3 टाइम्स, 9 माइनस 7 का 4 टाइम्स एंड सो ऑन। और राइट साइड में 9 प्लस 7, 9 प्लस 2 इंटू 7, 9 प्लस 3 इंटू 7 एंड सो ऑन। आप चेक कर लो आराम से। घटा का 19, घटा का 12, घटा का 5, 2, 9, 16, 23, 30 एंड सो ऑन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसी को हम फर्स्ट टर्म नहीं कह रहे, कंजुगेटिव टर्म्स में से प्रत्येक टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर, ये हमेशा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो बी होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? बी। कोई भी ले लेना ए और बी, यानी कि कोई भी इंटीजर आप लेके चलें ए और बी, ए माइनस बी, ए माइनस 2b एंड सो ऑन, लेफ्ट में आ जाए, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b एंड सो ऑन, राइट में चले जाएं। ऑलवेज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है। मैंने बताया जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कहीं ना कहीं बी का कोई स्केलर मल्टीपल ए में से घटाते हैं तो लेफ्ट साइड में आते समय ये कहीं ना कहीं एक स्टेज ऐसी आएगी जहां से नेगेटिव टर्म्स स्टार्ट हो जाएंगी इस एपी की, नेगेटिव टर्म्स। मैंने यहां पर ये कह दिया लेट आर बी द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव का मतलब हमारे पास है पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। आर जो है वो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब ए में से हम सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ बी माइनस करेंगे। भाई लेफ्ट में आ रहे हैं ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेफ्ट में देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू सच दैट जो a माइनस क्यू टाइम्स ऑफ b है वो आपके पास r आ जाएगा। r हमारे पास कैसा है? नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। तो यहां पर r की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्ट्रिक्टली लेस देन b। यहां से a इक्वल टू आ गया q इंटू बी प्लस r के ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या है? 0 लेस देन इक्वल टू r 0 हो सकता है लेकिन b से क्या होगा? स्ट्रिक्टली लेस होगा। अब आप यही पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो। मैंने क्या लिखा है कि r जो है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म है, ये 30 है, ये 23 है, 16, 9, ये आगे 2। इससे लेफ्ट में आ रहे हैं -5, इसका मतलब r आपका 2 होगा। r कितना होगा? 2। r जो है वो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव टर्म, नॉन नेगेटिव का मतलब है मे बी 0 और ग्रेटर देन 0, तो केस आपके पास है। अब इसके बाद a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया? क्यू बी प्लस आर। अब ये कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b यूनिक इंटीजर, यानी कि ये जो a को मैं लिख रहा हूँ b इंटू क्यू प्लस आर, ये लिखने का तरीका भी यूनिक है। लिखने का जो तरीका है वो भी हमारे पास क्या है? यूनिक ही है। हम यूनिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं a को इन दिस वे, b इंटू क्यू प्लस आर। अगर मैं बात करूं कि इसको डिवीजन से रिलेट करूं, इसका मतलब क्या है? जब a को हम b से डिवाइड कर रहे हैं तो q हमारे पास क्या है? कोशेंट, और r क्या है? रिमाइंडर। अगर a b से छोटा है तो आपके पास जो कोशेंट होगा वो 0 हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं तो a अगर b से छोटा है तो कोशेंट कितना होगा? 0। 3 को आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, कोशेंट आ गया 0, 7 इंटू 0 0, रिमाइंडर कितना आया? 3 है।
अगर ए बी से छोटा है तो क्यू क्या मिलेगा, 0। और अगर ए बी या उससे बड़ा है तो उस केस में क्यू आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर। बी कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर इफ ए ग्रेटर देन बी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिकनेस की। मतलब ए और बी तो मुझे दो इंटीजर दे रखे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो ए को बी इंटू क्यू प्लस आर में लिखने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका यूनिक है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास यूनिकनेस जो है हमें प्रूव करनी है। लेट इफ पॉसिबल दो हमारे पास पेयर्स मिल जाते हैं। एक तो आपके पास होगा इसके अंदर यूनिकनेस, हम प्रूव कर रहे हैं यूक्लिड जो डिवीजन लेमा है इसकी यूनिकनेस हम कैसे प्रूव करेंगे। लेट इफ पॉसिबल अज्यूम कर लेते हैं फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist integers q and r and q1 and r such that जो a हमारे पास है इट इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर एंड a जो है वो हमारे पास है b इंटू क्यू वन प्लस आर। मतलब इस a को दो तरीके से मैंने इस प्रकार एक्सप्रेस कर दिया। इट इज इक्वल टू q और r, ध्यान रखना q1 और r1 सारे के सारे इंटीजर है, सारे के सारे क्या है, इंटीजर। r और r1 में भी 0, अदरवाइज 0 है उससे बड़े। r और r1 में से कोई भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर ये भी a और ये भी a, लेफ्ट हैंड साइड दोनों किससे में, तो राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 0। b इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू b इंटू क्यू वन प्लस आर। एक तरफ ले आओ b इंटू में q माइनस क्यू वन इक्वल टू r1 माइनस आर। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज r1 माइनस आर इज डिविजिबल बाई b एंड q माइनस q1। भाई b भी इंटीजर, q और q1 भी इंटीजर, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट ये आ रहा है। इसका मतलब b भी इसको डिवाइड करेगा और q माइनस q1 भी इसको डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज b डिवाइड्स r1 माइनस r। लेकिन r1 और r का इंट्रोडक्शन क्या है, r1 और r का जो इंट्रोडक्शन हमारे पास है वो क्या होगा, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b, 0 लेस देन इक्वल टू r1 लेस देन b, ठीक है। तो b क्या कर रहा है, r1 माइनस r को डिवाइड कर रहा है। r1 और r दोनों इंटीजर है, r1 और r दोनों इंटीजर है और b से क्या है, छोटे हैं। इसका मतलब हमारे पास b डिवाइड्स r1 माइनस r इम्प्लाइज, बेटा इसका नोटेशन का मीनिंग है कि b डिवाइड कर रहा है किसको, r1 माइनस r को। लेकिन r1 और r दोनों के दोनों b से छोटे हैं, तो दोनों का डिफरेंस भी आपको b से छोटा ही मिलेगा। तो अभी मैंने क्या बताया था कि b r1 माइनस r को डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन r1 माइनस r इक्वल टू 0। तो b एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उससे छोटे इंटीजर है r और r1 दोनों, इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड कर रहा है। कब पॉसिबल है कि जब हमारे पास ये r1 माइनस r किसके इक्वल हो, 0। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 डिवाइड किसी को नहीं करेगा लेकिन डिविजिबल होगा हर पॉजिटिव इंटीजर से। 0 डिवाइड किसी को नहीं करेगा लेकिन हर पॉजिटिव इंटीजर से क्या होगा, एक्चुअल में हर नॉन जीरो रियल नंबर से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पॉजिटिव इंटीजर कह रहा हूँ। तो ये केवल और केवल कब पॉसिबल है, जब ये r1 माइनस r क्या जाए, 0। डिवाइड करने का मतलब है आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। 3 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, कोशेंट यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ कोशेंट 0 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ गया, 3। लेकिन b जो है पूरा पूरा r1 माइनस r को डिवाइड कर रहा है और r1 माइनस r की जो वैल्यू हमारे पास है
वो बी से क्या मिलेगी, छोटी। कब पॉसिबल है, जब ये R1 माइनस आर किसके इक्वल हो, 0, यानी कि R1 और R आपस में, R1 और R दोनों के दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। ठीक है, अब R1 और R इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है Q1 और Q। मैंने दो ऑप्शन लिए थे, एक तो Q और R लिया था, एक Q1 और R1 लिया था। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारे पास है कि यहां से हमारे पास Q1 और Q आपस में इक्वल है। आप देखो A माइनस आर और यहां से A माइनस R1, बेटा R1 और R इक्वल हैं, R और R1 आपस में इक्वल हैं। मैं पहुंचना चाह रहा हूं Q इक्वल टू Q1 तक। कैसे पहुंचूंगा वो देखें, R इक्वल टू R1 है, यहां से आपके पास A माइनस आर की वैल्यू B इंटू क्यू है, A माइनस R1 की वैल्यू B इंटू Q1 है। तो मैं इस R इक्वल टू R1 को A माइनस R और A माइनस R1 में चेंज करना चाह रहा हूँ। जब R और R1 इक्वल है तो माइनस R और माइनस R1 भी इक्वल होगा, माइनस R और माइनस R1 भी इक्वल होगा। 2 इक्वल टू 2 है तो दोनों को माइनस उनसे मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल ही आएगा। दोनों तरफ A ऐड कर दिया, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, A ऐड किया, A माइनस R इक्वल टू A माइनस R1। यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 A माइनस R1 कितना है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की हेल्प से A माइनस R की वैल्यू मेरे पास आ गई B इंटू क्यू इक्वल टू A माइनस R1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई B इंटू Q1। B आपके पास A और B नेचुरल नंबर थे, दोनों साइड्स को हमने क्या कर दिया, B से डिवाइड कर दिया, इंप्लाइज Q इक्वल टू Q। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया, इस A को मैं एक्सप्रेस कर रहा था लॉन्ग डिवीजन की हेल्प लेके। A was expressed as BQ plus R and BQ1 plus R1। दो मुझे सेट मिल रहे थे, इंटीजर्स Q और R और इधर Q1 और R1, लेकिन मैंने क्या प्रूव कर दिया कि R R1 के इक्वल है और Q Q1 के इक्वल है। इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। तो ये जो आपके पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका प्रूफ और इसका यूनिकनेस। हालांकि प्रूफ और यूनिकनेस केवल इनसे जो रिलेटेड कंडीशन है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक नंबर में पूछ सकता है कि भी इन यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, यहाँ पर R के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, अलग अलग ऑप्शंस दे देगा, मैंने बताया। तो R के ऊपर आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन है, R 0 हो सकता है, कब होगा, जब B जो है वो A का एक फैक्टर होगा, B कंप्लीटली A को डिवाइड करेगा, A डिविजिबल बाई B है, अदरवाइज R की जो वैल्यू है स्ट्रिक्टली इन बिटवीन 0 एंड B। व्हाट इज B, डिविजर, व्हाट इज A, डिविडेंड, व्हाट इज Q, क्वोशिएंट, एंड R इज रिमाइंडर। जो लॉन्ग डिवीजन है एक तरह से वही चीजें हमारे पास इसमें दी हुई है। एक इसमें होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारे पास एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास क्या होगा, स्टेप्स की एक सीरीज है, बार बार हम कोई मेथड अप्लाई कर रहे हैं। एल्गोरिथम आपके पास क्या दिया हुआ है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच प्रोवाइड्स ए प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन रिपीटेड सक्सेसिवली। मतलब कोई भी कैलकुलेशन है उसको सक्सेसिवली बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट। एल्गोरिथम वर्ड आ गया, एल्गोरिथम का मतलब है हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेप्स टू रीच एट ए टारगेट applied successively, a series of steps applied successively to reach at a well defined target, to desired जो रिजल्ट हमारा है वो प्राप्त करने के लिए हम एक स्टेप्स की बार बार कुछ स्टेप्स को रिपीट करेंगे और वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन उससे पहले इस लेमा से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो आप लोग देखेंगे। बेटा इसमें हमारे क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फॉर्म, यूक्लिड जो डिवीजन लेमा इसकी हेल्प से एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, a कह दो, n कह दो, x कह दो, कुछ भी कह दो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
a इक्वल टू 2 इंटू क्यू और a इंटू 2q प्लस 1. This positive integer a can be expressed as a equal to 3q, a equal to 3q plus 1, a equal to 3q plus 2. Every positive integer can be expressed as a equal to 4q, a equal to 4q plus 1, a equal to 4q plus 2, a equal to 4q plus 3 and so on. ये रिजल्ट कहाँ से आया? By taking b equal to 2. बाई टेकिंग b इक्वल टू 2. मैंने a तो ले लिया कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर और b ले लिया 2 और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो अप्लाई कर दिया. उस केस में जो r होगा r a अगर मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी b को मैं 2 ले रहा हूँ तो मैंने बताया था a इक्वल टू b इंटू क्यू. b हमारा 2 है तो 2 इंटू क्यू प्लस r की वैल्यू क्या होगी? b से लेस इंटीजर होगा और 2 से स्ट्रिक्टली लेस होगा. तो 2 से स्ट्रिक्टली लेस इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन? 0 और 1. अगर इसमें r को 0 पुट किया तो आपके पास a इक्वल टू 2q आ जाएगा और अगर r को 1 पुट किया तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 आ जाएगा. ये वाला रिजल्ट कहाँ से आएगा? मतलब मैं अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मुझे अज्यूम करना पड़े मैं इस फॉर्म में भी अज्यूम कर सकता हूँ, इस फॉर्म में भी अज्यूम कर सकता हूँ, इस फॉर्म में भी अज्यूम कर सकता हूँ. वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे पहुँचना कहाँ पर है, मेरा टारगेट क्या है. ये रिजल्ट अगर आपको लेके आना है तो a तो पॉजिटिव इंटीजर है ही. दिस रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग b इक्वल टू 3. b को जब मैं 3 लेके चल रहा हूँ तो यूक्लिड लेमा डिवीजन लेमा जो है उसकी हेल्प से a हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस आर. हेयर जो r आपके पास है उसकी वैल्यू 3 से स्ट्रिक्टली लेस होगी. इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर 3 से स्ट्रिक्टली लेस मीन्स r में भी 0, 1 और 2. r को अगर 0 पुट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2. यहाँ पर अगर आप b को 4 लेके चल रहे हो, b को 4 लेके चल रहे हो तो उस केस में हमारे पास a जो है वो किसके इक्वल होगा? 4 इंटू क्यू प्लस r और r जो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? लेस देन 4. r की जगह 0 पुट करेंगे a इक्वल टू 4q आएगा, a इक्वल टू 1 पुट किया 4q प्लस 1, 2 पुट किया 4q प्लस 2 और 3 पुट किया तो a इक्वल टू क्या जाएगा? 4q प्लस 3. ठीक है. अब हमारे पास इसमें 2-3 रिजल्ट्स हैं जैसे a every positive integer can be of the form 2q और 2q plus 1. ऐसा कैसे था? अब मैं एक दो इसमें क्वेश्चंस डिस्कस कर लेता हूँ. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1. बेटा इन चीज़ों को मुझे ऐसे लग रहा है कि आप इन चीज़ों को भूल रहे होंगे. 6 महीने हो गए. अदरवाइज हम बस मतलब स्पीड से वीडियो देख लेना, चीज़ें आपकी करंट हो जाएंगी जो कुछ पढ़ाता हूँ. सब्जेक्टिव वे में जब आप इसको रिवाइज करोगे, मेन फोकस अपना वही एनटीएससी के ऊपर बता देता हूँ. मेन टारगेट यहाँ नहीं आना चाहिए. हाँ एक बार वीडियो देख लिया उसके बाद जैसे आपको एक दिन का समय मिल रहा है उस टाइम आप इनको रिवाइज करोगे अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए. ठीक है. Every positive even integer will be of the form 2q and odd integer. Every odd integer will be of the form 2q plus 1. ठीक है भाई. हर इवन जो इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 2q. और ऑड जो इंटीजर हो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 2q प्लस 1. आप यहाँ पर b इक्वल टू 2 लेके भी निकाल सकते हो क्वेश्चन को, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 लेके भी निकाल सकते हो, b इक्वल टू 6 लेके भी निकाल सकते हो. ठीक है. लेट a be given positive integer
अप्लाई डिवीजन लेमा बाई टेकिंग b इक्वल टू 2। देयरफॉर a जो है वो किसके इक्वल होगा 2q प्लस r, रिस्ट्रिक्शन ऑन r स्ट्रिक्टली लेस देन 2 लेस देन इक्वल टू 0। दैट इज जो a हमारे पास वो क्या होगा 2q, r को 0 पुट किया, या a क्या होगा 2q प्लस 1। दिस इज, क्योंकि q इंटीजर है तो ये जो a हमें मिलेगा वो इवन होगा, और ये जो a हमें मिलेगा वो क्या होगा। तो हर इवन इंटीजर किस फॉर्म में मिलेगा 2 इंटू क्यू फॉर्म में, और हर ऑड इंटीजर किस फॉर्म में मिलेगा 2q प्लस 1 फॉर्म में। अगर मैं यही b इक्वल टू 4 लेके चलता तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड a इक्वल टू 4 इंटू क्यू प्लस r के ऊपर रिस्ट्रिक्शन 0 से 3 के बीच में, r को 0 पुट किया तो a इक्वल टू क्या आएगा 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। क्या लिख सकता हूँ इसको 4q, ये इवन है और ये इवन है, a इक्वल टू 4q, और यहाँ पर ले लिया मैंने a इक्वल टू 4q प्लस 2 को लिख लिया 2 इंटू 2q प्लस 1। इसको क्या कह दिया 4q को मैंने 2m कह दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये a क्या हो गया, यानी कि जो इवन हमारे पास है इन दोनों में से इवन नहीं है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 इवन नहीं है। तो 4q ये आपके पास 2q प्लस 1 फॉर्म का है, इस 3 में से 2 अलग कर देना, 1 अलग कर देना, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना। तो इस ओड जो है ओड इंटीजर इसकी शेप इसकी फॉर्म क्या आएगी 2q प्लस 1, और इस ओड की शेप या फॉर्म क्या आएगी 2q प्लस 1। जो दोनों इवन है उनकी फॉर्म क्या होगी, ठीक है। हर इंटीजर, हर पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2। हर पॉजिटिव, मैंने बताया आपको b चेंज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दो बाई टेकिंग b इक्वल टू 3, b को 3 लेके चलूंगा a इक्वल टू 3q प्लस r हो जाएगा, r की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 3q, 1 पुट करेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 1, 2 पुट करेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2 एंड सो, ठीक है। देखिए इसमें शो दैट, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, n स्क्वेयर माइनस 1 इज द डिविजिबल बाई 8, n स्क्वेयर माइनस 1 इज द डिविजिबल बाई 8 if n is an odd positive integer। प्रूव करना है हमें n स्क्वेयर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 वेयर n is an odd positive integer। n जो है वो odd positive integer है, और वहां से हमें प्रूव करना है n स्क्वेयर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। we know that every odd positive integer n will be of the form n इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। कहाँ से आया आप कहोगे, कहाँ से ले लिया सर आपने, 2q प्लस 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे 8 से डिविजिबल दिखाना है। मैंने वहाँ पर कंडीशन बता दी थी, हर पॉजिटिव इंटीजर एक को मैं 2q और 2q प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लिख सकता हूँ, 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3 लिख सकता हूँ, 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसको 8 से डिविजिबल दिखाना है n स्क्वेयर माइनस 1 को, इसलिए मैंने 4 का कॉन्सेप्ट ले लिया। 2q प्लस 1 लेता तो उस केस में हमारे पास क्या आता, ये 8 नहीं आ पाता, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। मतलब उस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, उस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, तो कोई भी यूज कर लें। कौन सा यूज करूं जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। इफ अगर n आपके पास है, ये कह रहा है कि ये हमेशा
ऑड पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। इफ n इक्वल टू 4q प्लस 1, n अगर 4q प्लस 1 है तो उस केस में n स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, 4q प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। चेक कर लेते हैं 8 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 8 दोनों में से कॉमन आ गया, 2q स्क्वायर प्लस q आ गया। इट इज इक्वल टू 8m। व्हाट इज m? 2q स्क्वायर प्लस q। ध्यान रखना a b q और r, a और b पॉजिटिव इंटीजर है और वहां पर आपके पास q और r जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 से बड़ा। तो आपके पास 2q प्लस q इंटीजर होगा, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8। अगर n आपके पास, इफ n इक्वल टू टाइप होगी 4q प्लस 3, देन n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ q प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस में 1। स्क्वायर ओपन करेंगे 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24q माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1, 8 बच गया। सब में से 8 कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3q। ये भी सारा का सारा इंटीजर है, 8 इंटू n इसकी जगह लिया, विच इज आल्सो डिविजिबल बाई 8। मतलब आपको ये देखना है कि भाई मैं यहाँ से n की फॉर्म क्या लेके चलूँ। हर इंटीजर को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में, बाई टेकिंग b इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, कहीं तक चले जाओ। ठीक है, r के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगी, वो b से स्ट्रिक्टली लेस और 0 के इक्वल हो सकता है। वो सारी वैल्यूज r एक्वायर कर सकता है जो r से b से स्ट्रिक्टली लेस होंगी, और कहाँ से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट। एक आप क्वेश्चन और देखें, ये कह रहा है यूज डिवीजन यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमें यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो यूज करना है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to prove that cube of any positive integer, cube of any positive integer will be of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। क्यूब करना है। अब 9 हमारे पास 3 के स्क्वायर में रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हालांकि हमें क्यूब लेना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन A will be of the form, A will be of the form, A की फॉर्म क्या होगी, या तो 3 टाइम्स ऑफ q, या 3 टाइम्स ऑफ q प्लस 1, या 3 टाइम्स ऑफ q प्लस 2। कहाँ से, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर टेकिंग b इक्वल टू 3। मुझे देखना है कि इसका क्यूब किया जाए तो 9 से डिविजिबल हो जाए, बस ऐसा a लेके चलो। अगर ये 16 से कहता क्यूब इज डिविजिबल बाई 16, तो मैं एक ही टाइप ले लेता, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 एंड सो। मतलब क्या लेके चलना है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब देखते हैं, मैं इफ a इक्वल टू 3q, तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा, 27q रेज टू पावर 3 आ गया, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 9। m कितना आ गया, 3q रेज टू पावर 3।
यानी कि इस जब a 3q होगा तो उसका जो क्यूब है a क्यूब, उसकी टाइप क्या होगी 9 है। इफ a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 1 है तो इस a का क्यूब 3q प्लस 1 का क्यूब 27q क्यूब प्लस 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू a प्लस बी 3q प्लस 1। इसमें से और इसमें से सारे में से 9 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 3q रेज टू पावर 3, 9 कॉमन गया तो प्लस में 3q स्क्वायर इंटू 3q प्लस 1 और अलग बच गया था, इसको कह दिया 9m प्लस 1। दिस इज एन। और लास्ट ऑप्शन इफ a इक्वल टू 3q प्लस 2, इस a का क्यूब करेंगे देन a रेज टू पावर 3 इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब 27q प्लस 8 प्लस वही 3ab 3 इंटू 3, बेटा यहाँ पर ये 3ab आएगा, 3 इंटू 3q स्क्वायर नहीं आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 यानी कि 9q आएगा बाहर। ठीक है, 9q होगा तो 9 मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, 9 कॉमन निकालूंगा तो अंदर q इंटू 3q प्लस 1, ये सारा का सारा इंटीजर है, इसमें 1 ऐड हो गया तो इसका मतलब इसकी टाइप क्या हो गई 9m प्लस। अब यहाँ से आ गया 27 a का क्यूब प्लस में b का क्यूब 8 प्लस 3ab 3 इंटू 3 9 दूनी 18q इंटू a प्लस b 3q प्लस 2। ठीक है, इसमें से और इसमें से 9 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3q रेज टू पावर 3 प्लस का 2q इंटू 3q प्लस 2 और इस सारे से बाहर क्या आ गया 8। ये सारा का सारा इंटीजर है विच इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 8, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब, देयरफॉर लास्ट में लिखोगे क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म आइदर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन देखें इसमें, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। मतलब चीजें वही हैं, b को चेंज करके हम बार बार ये यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर रहे हैं। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो कभी भी 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 फॉर्म में नहीं आएगा। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, देन a विल बी ऑफ द फॉर्म, इसको 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 है, क्यूब साथ रह जाएगा, यहाँ पर ले लेंगे हम स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5m प्लस 2 5m प्लस 3। कोई फर्क नहीं पड़ना था, यहाँ क्यू रह जाता, क्यू की जगह यहाँ पर हम p ले लेते, r ले लेते, कुछ भी ले लेते। देन a विल बी ऑफ द फॉर्म, a की जो फॉर्म है वो होगी या तो 5q फॉर्म 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4। ए जो है उसका फॉर्म इनमें से कोई एक होगा,
अब हम बारी बारी से इन सब का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर में से किसी भी फॉर्म में ए हो उसका स्क्वायर कभी भी 5m+2 और 5m+3 फॉर्म में नहीं आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास आ गया 25q²। दूसरी इसकी वैल्यू ए स्क्वायर यहाँ से कितना आ रहा है 5q+1 का स्क्वायर करोगे तो 5q+1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25q² + 1 प्लस का 10q। इस केस में if a = 5q then a², if a = 5q+1 then a², if a = 5q+2, यहाँ से ये वाला जो स्क्वायर है ये तो हमारे पास 5m टाइप का है, 5 का मल्टीपल है। इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला, अंदर बचा 5q² प्लस का 2q और प्लस का 1 आ गया। ये किस फॉर्म में है 5m+1 फॉर्म में। यहाँ इसका स्क्वायर करूंगा a² = 25q² + 4 प्लस का 5 दूनी 10 2 20q। इसमें से और इसमें से 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा 5q² प्लस का 4q, प्लस में क्या आ गया 4। इसकी फॉर्म क्या है 5m+4, 5m+4। उसके बाद अगर a आपके पास 5q+3 दिया हुआ है तो इस a का स्क्वायर आएगा 25q² + 9 प्लस में 30q। इस 9 को अलग कर दो 5 + 4। अब इन तीनों में से 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर आएगा 5q² + 1 + 6q और प्लस का 4। ये किस फॉर्म में आ गया अगेन 5m+4 फॉर्म। अगेन a = आपके पास 5q+4 आ जाएगा, तो इस a का स्क्वायर करोगे तो ये a² हमारे पास किस फॉर्म में आएगा 5m+1 फॉर्म। 5m+1 a का स्क्वायर आएगा 25q² + 16 प्लस का 5 × 20 = 40q। 16 को अलग कर दो 15 + 1 अलग कर लिया, इन सब में से 5 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 5q² प्लस का 3 प्लस का 8q और प्लस। तो यहाँ पर जब a इस फॉर्म में है तो इसका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में आ गया 5m+1। यानी कि a का फॉर्म कुछ भी हो, a का फॉर्म कुछ भी हो, a का जो स्क्वायर है वो हमारे पास या तो 5m, 5 का कोई मल्टीपल होगा, 5 का कोई मल्टीपल +1, 5 का कोई मल्टीपल +4। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ हो उसका जो स्क्वायर है वो किस किस फॉर्म में मिल सकता है 5m, 5m+1 और 5m+4। ये 3 पॉसिबिलिटी, वो कभी भी 5m+2 और 5m+3 फॉर्म का नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा। जरूर वीडियो को जरूर देखें, वीडियो देखने के बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर निकाल लें ताकि आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें भी हेल्प मिलेगी और मेन फोकस अपना जो है वो आपका जो एनटीएससी वाला एग्जाम है वो रहेगा। अभी भी वहाँ पर सुधार की गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश अब भी है। बेटा जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी क्वेश्चन किसी बच्चे को ना आए वो मेरे पास भेजा करो। मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई उस क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आपको नहीं आया तो जैसे आपका एग्जाम खत्म हुआ आपने वो क्वेश्चन निकाल लिया, आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं आया, इट मीन्स वो चीज़ें सारी की सारी आपको क्लियर है। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि हम रिवीजन के अंदर भी फिर दोबारा आपको पढ़ा रहे हैं शुरुआत से। नई चीज़ें अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिस चैप्टर में और नई गुंजाइश होगी कहीं वो मैं बताता चलूँगा, अदरवाइज आपको इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है, जितने भी नए क्वेश्चन मिल जाएं बस। अब तो कोशिश ये हो कि कहीं से भी एनटीएससी में आया हुआ किसी भी बुक का ऐसा क्वेश्चन ना हो जो मेरे सामने हो और मेरे को ना आता हो। बस अब की बार इस प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।